तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम सन 1930 के समय को देखते हैं, जहां एक शहर में काफी बेरोजगारी फैली हुई थी। उसी शहर की सड़कों पर हमें एक थिएटर आर्टिस्ट दिखाई जाती है जिसका नाम एन डैरो था। ये एक बहुत ही अच्छी कलाकार थी जो लोगों को हंसाने का काम थिएटर्स में करती थी। एक दिन अचानक से उसे पता चला कि जहां पर वो काम करती है वो जगह ही बंद हो चुकी है। यानी अब एन भी बेरोजगार हो गई थी और अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास अब रहने तक के पैसे नहीं थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक मूवी डायरेक्टर को दिखाते हुए जिसका नाम कार्ल डैनम था। इस आदमी की पिछली सारी मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी और यहाँ पर ये अपने सारे प्रोड्यूसर के साथ बैठा होता है ताकि वो अपनी नई मूवी का इन्हें आइडिया दे सके। यहाँ पर कार्ल इनसे कहता है अभी इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनको लोगों ने देखना तो दूर उसके बारे में सुना तक नहीं है। हम उसी को लेकर एक मूवी बनाएंगे तो आप मेरी मूवी में इन्वेस्टमेंट करिए। अब इसके बाद जो प्रोड्यूसर्स कमरे में बैठे हुए थे वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें इस मूवी में पैसा नहीं लगाकर बल्कि हमारी जो पहले की इन्वेस्टमेंट है उसे निकलवाना चाहिए क्योंकि ये आदमी संगी है। लेकिन ये सारी बातें कार्ल भी सुन लेता है और वो तुरंत अपनी रील्स उठाकर उस जगह से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर वो सोचता है कि मुझे इस अधूरी कहानी को पूरा करना होगा और मेरे पास बस यही तरीका है मेरे डूबते हुए करियर को बचाने का। दूसरी तरफ हम लोग एन को देखते हैं जो काम के सिलसिले में इधर उधर भटक रही थी। इतने में ही वो एक दुकान से एप्पल चुराकर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो दुकानदार उसे पकड़ लेता है। इतने में ही यहाँ कार्ल आकर एन को बचा लेता है। इसके बाद कार्ल एन को अपनी मूवी सुनाना शुरू करता है क्योंकि उसकी इतनी मूवीज फ्लॉप हो गई थी, उसके साथ अब कोई भी काम नहीं करना चाहता था। यहाँ पर एन को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन वो बाद में हामी भर देती है क्योंकि इस वक्त उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगले सीन में हम एक बड़े से शिप को देखते हैं और इसी शिप में कार्ल अपनी मूवी शूट करने के लिए जाने वाला था। अब यहाँ पर आकर वो सबसे जल्दी चलने को कहता है लेकिन कोई भी कार्ल की इस जल्दबाजी को नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है इस मूवी के मेन हीरो से जिसका नाम है जैक। जैक कार्ल का एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और साथ ही में फेमस राइटर भी है। और कार्ल ने जैक को अपने साथ ही शामिल कर लिया था क्योंकि जैक ही इसकी मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा था। अब ये सब लोग वहां से जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि कार्ल को पकड़ने के लिए पुलिस आ चुकी थी क्योंकि उसके नाम का वारंट निकल गया था। कार्ल अपनी मूवी बनाना स्टार्ट कर देता है। अब तक यहाँ सब कुछ हंसी खुशी सारे सीन शूट हो रहे थे लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला था। कार्ल कैप्टन से जाकर कहता है कि हमें इस आइलैंड पर जाना है जिसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। अब यहाँ पर कैप्टन को उस आइलैंड के बारे में थोड़ा कुछ पता था इसलिए वो वहां जाने से घबराता है लेकिन कार्ल कहता है कि देखो, तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। अब जहाज चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर काफी कोहरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ऊपर खड़ा हुआ एक क्रू मेंबर जोर से चिल्लाता है, आगे एक बहुत बड़ी चट्टान है। ये सुनने के बाद कैप्टन अपने जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और इनका शिप एक बहुत बड़ी दीवार से जाकर टकरा जाता है जिसकी वजह से इनका जो शिप था वो अब काफी डैमेज हो गया था। लेकिन यहाँ पे कार्ल यही चाहता था कि हम जैसे तैसे करके बस इस आइलैंड पे पहुंच सकें। लेकिन उसका जो ये फैसला था वो बहुत ही खतरनाक था क्योंकि उसने मौत को खुद ही दावत दे दी थी। अब अगली सुबह कार्ल अपने क्रू मेंबर्स के साथ एक छोटी सी बोट में बैठकर आगे बढ़ जाता है क्योंकि कैप्टन ने उससे मना कर दिया था कि हम लोग नहीं जाएंगे, हम अपने शिप को निकालने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, कैप्टन को यहाँ पर यह भी पता था कि इस आइलैंड पर कुछ ऐसी चीज है जो कि काफी खतरनाक है क्योंकि जो कोई भी यहाँ पर जाता वो जिंदा वापस लौटकर नहीं आ पाता था। अब ये लोग इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और इनके पहुंचते ही इनके सामने कुछ आदिवासी जैसे लोग आकर इन लोगों पर हमला कर देते हैं। इन आदिवासियों की स्पीड इतनी तेज होती है कि इन लोगों को सोचने समझने का कुछ मौका ही नहीं मिलता और देखते ही देखते कार्ल के दो मेंबर्स को वो लोग मार देते हैं। अब ये लोग कार्ल को भी मारने वाले ही थे। इतने में कैप्टन अपनी फौज के साथ आकर इन लोगों पे गोलीबारी कर देता है। बंदूकों को देखने के बाद ये सारे आदिवासी यहाँ से भाग जाते हैं और ये सब होने के बाद ये सब लोग दोबारा से शिप पर आ गए थे। लेकिन इन लोगों को पता चलता है कि एन यहाँ से गायब है क्योंकि कबीले वाले लोग उसे पकड़कर अपने साथ ही ले गए थे और वो लोग अपने रक्षा किंग कॉन्ग के लिए उसको सेक्रीफाइस करने ही वाले थे। अब यहाँ पर शिप के सारे क्रू मेंबर्स को भी ये सब पता लग गया था
और ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग एन को वापस लाएंगे। अब ये लोग पूरी तैयारी करने लगते हैं वापस आइलैंड जाने के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक पेड़ के साथ एन बंधी होती है और धुएं में से एंट्री होती है एक बहुत ही बड़े गोरिल्ला की, जिसका नाम था कॉन्ग। कॉन्ग यहाँ आकर एन को अपने साथ ले जाता है। ये सब लोग एन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद सब लोग काफी थक जाते हैं, इसलिए आराम करने के लिए एक जगह रुक गए थे। लेकिन कार्ल अपना कैमरा लेकर डायनासोर्स की शूटिंग के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ खतरनाक डायनासोर्स आकर उन डायनासोर्स पर हमला कर एक भगदड़ का माहौल बना देते हैं, जिसके बाद ये सब लोग अपनी जान बचाने के लिए उन डायनासोर्स के बीच ही भागना शुरू कर देते हैं और इसी बीच काफी लोगों की मौत भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कॉन्ग को देखते हैं जो एन को लेकर एक पहाड़ी पर रख देता है। लेकिन यहाँ पर एन अभी बेहोश थी। लेकिन जब उसे होश आता है तब वह अपने सामने कॉन्ग को देखकर काफी हैरान हो जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग उसे देखकर दोबारा से पकड़ लेता है। अब यहाँ पर एन को भी समझ आ गया था कि अगर इसे मुझे मारना ही था तो ये मुझे पहले ही मार सकता था। इसके बाद एन कॉन्ग के साथ हंसने खेलने लगती है, उसे एक्टिंग करके दिखाती है, जिसे देख कॉन्ग काफी खुश हो जाता है। और यहीं पर दोस्तों हम इन दोनों के बीच थोड़ी सी मीठी नोकझोंक भी देखते हैं। अब एन को ढूंढते ढूंढते एक ऐसा वक्त आता है कि इन लोगों के सामने किंग कॉन्ग आ जाता है। कॉन्ग को देख ये सब लोग उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है और जिस पेड़ पे ये लोग खड़े होते हैं वो उस पेड़ को ही पलटकर इन सबको नीचे गिरा देता है। वहीं हम एन को देखते हैं जो कि मौका देखकर भागने की कोशिश करती है और जिसमें वो कामयाब भी हो गई थी। लेकिन उसे जंगल में कुछ डायनासोर्स मिलते हैं जो काफी खतरनाक थे और वो उसे खाना चाहते थे। अब एन उनसे बचते बचाते भाग रही होती है और उनका शिकार बनने ही वाली थी। इतने में कॉन्ग आकर उसे बचा लेता है और यहाँ पर शुरू होती है दोस्तों डायनासोर और किंग कॉन्ग के बीच एक धमाकेदार फाइट। यहाँ पर कॉन्ग एन को एक हाथ में पकड़कर उन डायनासोर्स का मुकाबला करता है। इतने में ही एन एक गहरी खाई में जाकर गिर जाती है और उसके सामने वही दो डायनासोर्स थे जो उसे खाना चाहते थे। लेकिन इतने में ही कॉन्ग यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों डायनासोर्स को बहुत मारता है। लेकिन ये डायनासोर्स भी कोई कमजोर नहीं थे, ये लोग भी कॉन्ग का पूरी तरीके से सामना करते हैं और दोस्तों ये फाइट बहुत ही मजेदार होती है। अब इसके बाद ये लोग एक खुले मैदान में आकर गिर जाते हैं, जहां पर कॉन्ग एन को बचाने के लिए उस डायनासोर से जाकर भिड़ जाता है और उसे काफी बुरी तरीके से पटक पटक कर मारता है और गुस्से में आकर उस डायनासोर का जबड़ा ही तोड़ डालता है। अब यहाँ पर एन भी समझ गई थी कि ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी तरफ हम लोग जैक और उसके साथियों को देखते हैं जो कि अभी तक जिंदा थे, लेकिन जिस खाई में ये लोग गिर गए थे वहां पर काफी अजीबोगरीब क्रिएचर आकर इन पे हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर जैक के ऊपर कुछ बड़े बड़े मच्छर चिपक जाते हैं, लेकिन जिमी जैक की मदद कर उसे बचा लेता है और इसी लड़ाई में दोस्तों इनके कुछ साथियों की भी मौत हो जाती है। लेकिन अचानक से कैप्टन और उसके साथी इन लोगों को आकर बचा लेते हैं। अब कैप्टन यहाँ पर इन लोगों से कहता है कि अभी भी मौका है, निकल चलो यहाँ से। लेकिन जैक नहीं मानता और एन को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग एन और कॉन्ग को देखते हैं जो कि एक बहुत ही ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। यहाँ पर एन कॉन्ग के हाथों पर ही सो जाती है, जिसके बाद कॉन्ग भी सो ही गया था। जैक को भी एन तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था और वो काफी बड़ी मुश्किलों का सामना करते करते एन तक पहुंच ही जाता है और एन को जगाते हुए कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से, हमें निकलना चाहिए। जब वो एन को ले जा रहा था तो कॉन्ग उसे देख लेता है और उसे देखने के बाद वो काफी गुस्से में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चमगादड़ आकर कॉन्ग पर हमला कर देते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर जैक और एन यहाँ से निकल जाते हैं। इस आइलैंड के बाहर कैप्टन और कार्ल ने प्लान बना रखा था कि हमें इस कॉन्ग को पकड़कर अपने साथ ले जाना है। एन और जैक कॉन्ग से बचते हुए इस आइलैंड के करीब पहुंच गए थे और एक पतली सी दरार में से ये लोग बाहर आ जाते हैं। अब इस आइलैंड की दीवारों को ऊंचा इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी भयानक जानवर इससे बाहर नहीं आ पाए। लेकिन कॉन्ग यहाँ पर एन के लिए इन दीवारों को भी लांघ देता है और यहाँ पर ये सब लोग उसको पकड़ने के लिए खड़े थे। इन लोगों ने काफी सारे बंदूकों और क्लोरोफॉर्म का बंदोबस्त कर रखा था कॉन्ग के लिए। अब कॉन्ग इनके सामने आ जाता है और ये लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्ग यहाँ पर इनमें से काफी सारे लोगों को घायल करता हुआ आगे बढ़ रहा था।
लेकिन ये लोग भी उस पर काफी ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, गोलियां जारी थी। वहीं दूसरी तरफ एन भी इनसे कहती है कि इसे मत मारो, कौन किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन ये लोग तो एक बहुत ही मतलबी इंसान थे, सिर्फ अपना फायदा ही देखना जानते थे। अब काफी देर लड़ने के बाद ये लोग कॉन्ग की नाक के पास एक क्लोरोफॉर्म की बोतल फेंक देते हैं, जिसके चलते कॉन्ग भी यहाँ पर बेहोश होना शुरू हो जाता है, जिसे देख एन भी काफी इमोशनल हो गई थी। अब ये लोग कॉन्ग को बेहोश करके अपने साथ शहर ले जाते हैं। शहर में हम लोग देखते हैं कि कार्ल ने कॉन्ग को शोकेस करने के लिए एक बहुत ही बड़े थिएटर को बुक कर लिया था, जहां पर उसने काफी सारे लोगों को बुलाकर किंग कॉन्ग का ऐसा तमाशा बनाया कि जैसे कि वो कोई चीज हो। उसने बहुत ही बड़ा शो ऑर्गेनाइज करा था और पूरे देश भर में चर्चा हो गई थी कि एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर इस शहर में लाया गया है, जिसे देखकर काफी सारे लोग इस शो में आ जाते हैं। और वहीं पर होता है किंग कॉन्ग, जो कि बेहोशी की हालत में था। अब यहाँ पर जैक भी आ जाता है, लेकिन वो आकर देखता है कि इन सब का पूरा क्रेडिट कार्ल अपने हीरो बक्सर को दे देता है। इतने में ही कार्ल एक बड़ी सी स्पीच देकर इस शो को शुरू कर देता है। कॉन्ग यहाँ पर बेहोशी की हालत में था, लेकिन जब इसके सामने एन जैसी लड़की लाई जाती है तो उसे देखकर किंग कॉन्ग काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो हकीकत में एन नहीं थी। इसके बाद किंग कॉन्ग पूरे ऑडिटोरियम को तहस नहस कर देता है। लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। अब इसके बाद कॉन्ग शहर की सड़कों पर आ जाता है और वहां गाड़ियों को इधर उधर फेंकना शुरू करता है। और यहाँ पर पुलिस कॉन्ग पर हमला करती है, लेकिन कॉन्ग पर इनकी गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इतने में ही एन कॉन्ग के सामने आ जाती है, जिसे देखकर कॉन्ग मानो ऐसा लग रहा था कि उसका कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। इसीलिए वो एन को लेकर इस शहर से दूर एक बर्फीले इलाके में चला जाता है। अब वहां पर वो एन के साथ खेल ही रहा था, इतने में कुछ पुलिस वाले जाकर उस पर हमला कर देते हैं। अब कॉन्ग उन पुलिस वालों से एन को बचाता हुआ एक बड़ी सी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। वो एन को एक सेफ जगह पर रखकर उन पुलिस वालों का मुकाबला करना शुरू करता है। और यहाँ पर पुलिस के काफी सारे प्लेन्स कॉन्ग पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। और दोस्तों, जो ये सीन था वो काफी रोमांचक था। अब यहाँ पर कॉन्ग उन पुलिस वालों पर काफी ताबड़तोड़ हमला करता है और पुलिस के काफी सारे प्लेनों को क्रैश भी कर देता है। वहीं एन भी उन पुलिस वालों को रोक रही थी कि इसे मत मारो। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन आता है, जहां हम कॉन्ग को ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरता हुआ देखते हैं। और यहीं पर किंग कॉन्ग की भी मौत हो जाती है। किंग कॉन्ग के नीचे गिरने के बाद लोग उसकी काफी तस्वीरें खींच रहे थे, मानो जैसे कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया हो। वहीं कार्ल आकर एक डायलॉग बोलता है कि इट वॉजंट द प्लेन, इट वॉज द ब्यूटी केज द बीस्ट। और दोस्तों, इसी डायलॉग के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टाइप की मूवी अच्छी लगती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई मूवी के साथ अगली वीडियो में।